3 तुलसीदास। व्याख्या नंबर 7 का शेष भाग। विशेष कवि ने अपने इष्ट भगवान राम के अद्वितीय करुणावान होने का प्रभाव प्रस्तुत किया है। उनके मतानुसार राम से बड़ा और उन जैसा दयावान अन्य कोई नहीं है। अतः मनुष्य को राम को ही भजना चाहिए। तीसरा, मंदोदरी ने रावण को सन्मार्ग पर लाने के सारे प्रयास निष्फल रहे और अपने जिस अहिवाद की रक्षा के लिए उसने दंभी पति को मनाया था, उसे नहीं बचा सके। उसे कर्मवश विधवा होना पड़ा। इस घटनाक्रम के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि अहंकारी, अठी और परद्रोही व्यक्ति अपने साथ ही अपने परिजनों और परिजनों का भी विनाश करा लेता है। चौथा है, शैली भावात्मक है। कवि की बहुगीता प्रत्यक्ष हो रही है। पांचवा, अनुप्रास और रूपक तथा उपमा अलंकार प्रयुक्त हुई है। साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार भी देखा जा सकता है। गृह कार्य हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंदोदरी राम को क्या समझाती थी? दूसरा है, मंदोदरी और रावण की चारित्रिक विशेषताओं का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। शैली भावात्मक है। कवि की बहुगीता का प्रमाण प्रत्यक्ष हो रहा है। अनुप्रास और रूपक तथा उपमा अलंकार प्रयुक्त हुई है। साथ ही अतिशयोक्ति अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। पहला प्रश्न है, मंदोदरी राम को क्या समझाती थी? मंदोदरी और रावण की चारित्रिक विशेषताओं का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। तीसरा है, अवधिभाष। रावण बिलखते हुए राजभवन में क्यों पहुंचा, लिखिए। तीसरा पाठ है, रहीम जी। कवि परिचय। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये हिंदी के लोकप्रिय कवि। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उनके पिता अकबर के संरक्षक थे जिनका नाम बैरम खां था। रहीम ने अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी तथा संस्कृत भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किया। रहीम महान दानी तथा गुणग्राहक थे। राजनीतिक कारणों से रहीम के
जीवन का अंतिम समय निर्धनता तथा उपेक्षा में बीता। सन 1626 ईस्वी में रहीम का देहावसान हो गया। रहीम ने ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली में प्रभावशाली और लोकप्रिय काव्य रचना की। इनका काव्य भक्ति, नीति और श्रृंगार से ओतप्रोत है। साहित्यिक परिचय। रहीम की प्रमुख रचनाएं दोहावली या सतसई बरवे, नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, श्रृंगार, सोरठा, खेट कौतुक, नगर, शोभा तथा फुटकर रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी में हिंदी और उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है। पहला पद आचयुत चरण तरंगनी शिव सिर मालती भाल, हरिन बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि देव नदी गंगा से प्रार्थना कर रहा है वह उसका हरिण बनाकर शिव बनाने की ही कृपा करे ताकि वह उन्हें सिर पर धारण कर सके। व्याख्या। कवि रहीम परम पावन और सर्व सक्षम गंगा माता से प्रार्थना करता है कि आप भगवान विष्णु के चरणों में तथा भगवान शिव के सिर पर विराजती हैं। हे माता, यदि आप कृपा करके मेरा उद्धार कर दें तो मुझे विष्णु नहीं शिव रूप प्रदान करना ताकि मैं आपके चरणों में रखने के पाप का भागी न बनूं। आपको अपने सिर पर रखकर धारण करके सौभाग्य प्राप्त करूं। विशेष पहला पॉइंट, मुसलमान होते हुए कवि रहीम ने हिंदू देवी देवताओं के प्रति भक्ति और आदर का भाव प्रदर्शित किया है। दूसरा, शिव स्वरूप पाने के लिए कवि ने रोचक तर्क दिया है। तीसरा, शिव सिर मालती माल में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथा, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। दूसरा दोहा है अमी पियावन मान बिनु रहीमन मोहिन सुहाई, मान सहित मरबो बलो जो विष दे बुलाए। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने अपमान सहित अमृत पीने की अपेक्षा मान सहित विष पीना श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या। कवि रहीम जी आत्मसम्मान के नाम साथ जीने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यदि मुझे कोई बिना उचित सम्मान के अमृत भी पिलाए तो मुझे स्वीकार नहीं होगा। यदि सम्मान के साथ बुलाकर कोई मुझे विष भी पिलाए तो मैं उस विष को पीकर सम्मान के साथ मरना स्वीकार करूंगा। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने संदेश दिया है कि अपमानपूर्वक सुखी जीवन जीने से मृत्यु का वर्ण करना ही श्रेष्ठ जीवन शैली है। दूसरा, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। चौथा, अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है।